यशवी बहुगुणा। आई वेलकम यू टू मैथ्स इजी। आज का टॉपिक है क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स का वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख। जैसे नाम आ रहा है डायग्राम, इसका मतलब हम कुछ डायग्राम बनाने वाले हैं। तो सेट में जैसे हमने बात करी थी एक यूनिवर्सल सेट की, सार्वत्रिक समुच्चय की, जिसमें कि हम कह रहे थे कि वो एक ऐसा सेट है, यूनिवर्सल सेट हमारा एक ऐसा सेट है जितने भी सेट्स की हम बात कर रहे हैं वो सबको अपने अंदर लिए हुए होगा, राइट। तो उसके अंदर सारी चीजें होंगी। तो जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं, आयत का यूज करते हैं, यानी कि ये जो है हमारा ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जितने भी सेट के बारे में हमने बात करनी है वो हम सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर ही बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगा और जो इसके अंदर सेट्स बनाने हैं उसे सर्कुलर इस तरीके से हम बनाते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा बनाने का तरीका। अभी हम आगे और सीखेंगे किस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल्स में हमने कैसे बनाना है। तो हम सेट समझ चुके हैं। अब हम बात कर ये वेन डायग्राम हम समझ चुके हैं, सेट हम समझ चुके हैं। अब हम ऑपरेशंस सीखेंगे सेट के अंदर, ऑपरेशंस इन सेट्स या फिर समुच्चय की संक्रियाएं। अब संक्रियाएं क्या होंगी, जैसे कि नंबर्स की बात करें तो हम उन्हें जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स या फिर समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन यानी कि मिलन हो रहा है, दो समुच्चयों को हम मिला रहे हैं, यूनियन, यूनाइट कर रहे हैं। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो सेट्स हमारे होंगे उनको हमें मिलाना है, उनका सम्मिलन कर रहा है या फिर उनको यूनाइट करना है, यूनियन करना है। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर सेट ए हमारे पास है 1 2 3, राइट, एंड सेट बी है हमारे पास 4 5, तो हमें इनको मिला के बना देना है ए, यानी कि ए यूनियन। अब यूनियन का साइन भी हम समझ लेते हैं, यू मीन्स यूनियन, ये कैपिटल यू की तरह इसका साइन बनता है बी, और इस पे हमने दोनों के अवयवों को मिला देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है तो उसे दो बार ना लिख के एक ही बार लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। सपोज दो सेक्शंस हैं आपके स्कूल में, 11th A 11th B। अब मुझे डांस के लिए बच्चे चाहिए 11th A से भी 11th B से भी जो डांस में अच्छे हैं, तो मैं क्या करूंगी 11th A के बच्चों को भी लूंगी, B के भी बच्चों को मिलूंगी, उनको मिला के एक सेट बना दूंगी। इसका मतलब मैंने दोनों सेट्स का यूनियन कर लिया है, उनका सम्मिलन कर लिया है। तो ये था यूनियन ऑफ द सेट। अब इसको हम वेन डायग्राम में भी देख लेते हैं कि अगर वेन डायग्राम हमने इसका बनाना है तो किस तरीके से बनेगा। इसमें तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ कोई भी चीज आपकी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों जो इसके अंदर बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, राइट। ये पहला सेट ए बन गया, ये पहला दूसरा सेट बी बन गया। यूनियन की अगर बात करें तो इन दोनों को मिला के जो सेट बनने वाला है वो यूनियन है, राइट। अब हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन या फिर सम्मिलन के गुणधर्म। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कोई बहुत खास प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज है जो आप पहले ही फैमिलियर हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन या फिर सम्मिलन के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी, अगर आप ए यूनियन बी ले चाहे बी यूनियन ए ले, यानी कि इसमें क्रम मैटर नहीं करता है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप पहले किसी भी सेट को लिखो या बाद में किसी भी सेट को लिखो, मिला के जो सेट बनने वाला है वो सेम ही होने वाला है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरी वाली प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज हमारे पास दो सेट ना होके 3 सेट हो गए, अब 2 सेक्शन ना होके 3 सेक्शंस हो गए क्लास के, तीनों को मिलाना है तो आप तीनों को पहले दो को मिलाओगे फिर तीसरे के साथ मिलाओगे, यानी कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं एक सेट मेरे पास आ जाएगा, उसके साथ यूनियन सी के साथ करूं, या फिर मैं क्या करूं पहले बी यूनियन सी कर लूं फिर ए के साथ उसको यूनाइट करूं, तो दोनों से आंसर आता है सेम। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम देखेंगे अगर हम किसी सेट का यूनियन 5 से करेंगे, 5 मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब अगर हम एक सेट को ऐसे सेट के साथ मिला दें जिसके अंदर कुछ भी नहीं है तो सेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फिर से हमारे पास आंसर ए ही आ जाएगा, राइट। अब इसमें चौथी प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट का यूनियन अपने साथ ही कर दें,
भाई अपने सेट, एक सेट को आप खुद से ही मिला दे रहे हो तो क्या होगा, वही सेट आपके पास दोबारा से आ जाएगा। ओके, और लास्ट आपके पास है, अगर आप यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसका यूनियन अगर ए के साथ करोगे, मतलब आपने पूरा मिला देना, ए उसी के अंदर था और आपने उसको यू के साथ मिला दिया तो पूरा का पूरा यू ही तो आपको मिल जाएगा। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन या फिर हमारे सम्मिलन के गुणधर्म, राइट। अब हम देख लेते हैं दूसरा ऑपरेशन जो है इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या 3 सेट्स भी हो सकता है, 4 सेट्स भी हो सकता है, यानी कि इसको हम कहते हैं सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का मतलब जो उनके बीच में, दोनों के बीच में कॉमन आने वाला है, राइट। तो जैसे इसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एक मैंने ए सेट ले लिया, फिर से 1 2 3, लेकिन मैं 20 बार ले रही हूँ 3 4 5। अब आप इसमें देखोगे कि कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू, राइट। ये हो गया बी इज इक्वल्स टू 3। इसमें वो चीजें आएंगी जो दोनों के अंदर कॉमन है, राइट, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे अब इसको वेन आरेख इसका देख लेते हैं, वेन डायग्राम हम इसका देख लेते हैं। हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया, इसके अंदर हमने 2 सेट बनाए। यहाँ पहला सेट ए है जिसमें कि 1 2 और ये 3 दोनों में देखो कॉमन है 4 5। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका पूरा का पूरा यूनियन सेट था। ये ए है आपका, ये बी है, राइट, और जो इनका कॉमन पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया है। तो ये सर्वनिष्ठ यानी कि समुच्चय का सर्वनिष्ठ आपने निकाल लिया। अब इसके भी कुछ गुणधर्म है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जैसे आपने यूनियन में पढ़ी थी, सम्मिलन में पढ़ी थी, वो यहाँ पर भी आपकी एप्लीकेबल होगी, यानी कि आप ए इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों से बात बराबर आने वाली है, क्योंकि कॉमन तो वही आएगा, दोनों में जो कॉमन है वही आएगा। और ऐसी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो भी सेम ही होगी, ए का इंटरसेक्शन बी से करें, यानी कि बी और ए में जो 2 कॉमन थे उनको निकालें, फिर सी के साथ कॉमन निकालें, चाहे हम क्या करें, पहले बी और सी का कॉमन निकाल लें, फिर उसका ए के साथ कॉमन निकालें, तो फिर से वही बात आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन कर दें, भाई बताओ क्या आएगा, यानी कि कुछ है नहीं हमारे पास, उसमें हम कॉमन ढूंढ रहे हैं ए के साथ, जब कुछ है ही नहीं हमारे पास तो कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, 5 आ जाएगा, तो इसलिए इस केस में ये हमारा 5 आएगा। ऐसी अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन खुद से निकाल लें, यानी कि ए के सेट में अपने साथ उसका क्या कॉमन है, जो दोनों में है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए ही है, तो ए आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और है कि हमारा जो इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन और यूनियन एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, मतलब देखो जैसे अगर हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो सकता है हमारे पास, पहले हमने 2 सेट्स का यूनियन निकाला है, अब इंटरसेक्शन हम निकालना चाह रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप बी यूनियन सी निकाल लीजिए, जो सेट आपके पास आता है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लीजिए, या अगर आप इसको ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर जाता है, यानी कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ये आपने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक सेट आ गया, फिर उसका यूनियन, ये वाला यूनियन है ये ए इंटरसेक्शन सी, तो ये भी आपकी सही है, यानी कि यूनियन या इंटरसेक्शन एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टीज सीख ली है। अब है तीसरा जो ऑपरेशन हमारा आता है वो है डिफरेंस ऑफ द सेट या फिर समुच्चयों में अंतर। डिफरेंस ऑफ द सेट, नाम से ही पता चल रहा है अंतर क्या होगा, मतलब उनके बीच का जो अंतर है वो क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स या फिर समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर सीधी सी बात है, इसको वेन आरेख से हम समझ लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास 2 सेट्स है ए और बी, राइट, ये ए है और इसमें कुछ कॉमन भी है, ये बी है। अब हमें निकालना है ए माइनस बी, तो हमें डिफरेंस मतलब माइनस, साइन क्या यूज होगा इसमें, माइनस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए में से बी के जो इसमें कॉमन आ रहे हैं ना उनको हटा देना, ये चीजें हमने हटा देनी है, तो बचा क्या ये वाला, मतलब ए के वो अवयव जो
बी में नहीं है वो a माइनस बी आपके पास आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अगर a हमारे पास, फिर से मैं 1 2 3 ले लेती हूँ और b मैं ले लेती हूँ 3 4 5 सपोज, राइट। अब मुझे a माइनस बी निकालना है, यानी कि a में से उन अवयव को हटाना पड़ेगा जो b में प्रेजेंट है। 1 तो यहाँ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 भी यहाँ नहीं है तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 यहाँ है तो 3 हटेगा, तो ये a माइनस बी आ गया आपके पास। इसी तरीके से उल्टा भी निकाल सकते हैं हम। इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े नंबर से छोटा नंबर जैसे हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप b में से a को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। b में से a को सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो b में से वो एलिमेंट हट जाएंगे जो a के अंदर प्रेजेंट है। तो 3 यहाँ है तो ये हट जाएगा 3, 4 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 5। तो इस तरीके से आप अंतर या फिर डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया समुच्चयों का अंतर। और इन ये जो कंसेप्ट्स आपने समझे हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 1.4 है। एक चीज बस मैं यहाँ पे और आपको बता दूं, आप a माइनस बी समझ चुके हैं। अगर ये a माइनस बी है, ये आपका ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो ये b माइनस a है, क्योंकि b में से हमने a वाले हटा दिए, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये a इंटरसेक्शन b है, a सर्वनिष्ठ b के साथ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये तीनों अलग अलग सेट है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। a माइनस बी, b माइनस a से बिल्कुल अलग होगा, इनमें कोई भी चीज एक जैसी नहीं होगी। ऐसी a इंटरसेक्शन b भी क्या है, बिल्कुल अलग है। तो हम इनको कहते हैं डिसजॉइंटेड सेट या फिर असंयुक्त समुच्चय। और इस असंयुक्त या फिर डिसजॉइंट मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस चीज को अभी आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं डिसजॉइंटेड। इसको आप बुक से नोट कर सकते हैं कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन बी, b माइनस ए आर डिसजॉइंटेड सेट या फिर असंयुक्त समुच्चय हैं। इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, इनके बेसिस पे हम इजीली एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट, कि हमें सम्मिलन निकालना है दिए गए सेट्स का। तो सम्मिलन निकालना बहुत आसान है। आप अगर सेट आपको सारणीबद्ध रूप में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देख के आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सेट बेटर फॉर्म में दिया जाए, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, तो उसको मैं ये कहूँगी कि पहले आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, फिर इजी हो जाएगा, फिर आप इजीली उसका यूनियन निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। x इज इक्वल टू दिया गया 1 3 5 और y इज इक्वल टू दिया गया 1 2 3। अब हमें निकालना है इसका सम्मिलन, यानी कि x यूनियन y। तो हमें क्या करना है, इसको लिखने का तरीका ये कि पहले पूरा सेट एक लिख लो आप, कोई सा भी। अब जो यहाँ लिख दिया है वो नहीं लिखना है। 1 लिख चुके हैं तो 1 यहाँ है तो 1 नहीं लिखना है, 5 लिख चुके हैं यहाँ नहीं लिखना है, 3 भी लिख चुके हैं नहीं लिखना है, लेकिन ये 2 हमने नहीं लिखा है तो ये 2 हमें लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ये हमारा यूनियन आ गया। यूनियन मतलब दोनों को मिला देना है। मिला देने में बस ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों में कोई चीज प्रेजेंट है तो उसको 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखा जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। चाहो तो मैं ये फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करके बता देती हूँ। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, x एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ की x जो है 1 से बड़ी और बराबर 6 के बराबर है। तो यहाँ क्या क्या रहेगा, आप इसको अगर उस फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो ये आएगा 1 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि x 1 से बड़ा है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5, तो ये 2 3 4 5 और 6, ए आपका ये आ गया। इसी तरीके से बी को ये क्या कह रहा है कि बी x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। 6 से बड़ी है यानी कि 7 8 9, लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से छोटी है। तो ए आपके पास आ गया, बी आपके पास आ गया। इनका सम्मिलन करना है, इनका यूनियन करना है, तो दोनों का मिला दीजिए। तो ये इसका सम्मिलन आ गया। इसी तरीके से आप बचे हुए पार्ट इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू a कॉमा बी, यानी कि 2 उसमें अवयव दे रखे हैं a और b, और b में दे रखा है a b c। ये कह रहा है कि इज a सबसेट ऑफ b, तो है क्या, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में a इज इक्वल टू दिया गया है a कॉमा b और b इज इक्वल टू दिया गया है a कॉमा b कॉमा c। तो क्या a b का सबसेट है? देखो सबसेट क्या बताया था हमने, उपसमुच्चय कब होगा, जब इसका हर एक एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा। a यहाँ है, b यहाँ है, बिल्कुल है, यानी कि a b का सबसेट है। आप लिखेंगे इसका आंसर यस, ये सत्य है। और इनका यूनियन अगर आप निकालते हैं
तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, उनका यूनियन आपको अगर निकालना हो तो जो बड़ा सेट होता है, जो सुपर सेट होता है, वही उनका यूनियन आ जाता है, क्योंकि जो इसके अंदर है वो सारा यहाँ तो है, तो ये सिंपली बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ए बी सी डी 4 सेट्स दिए गए हैं, उनका यूनियन आपको निकालना है। तो आप इसीलिए ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी निकाल सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि 3 सेट्स का यूनियन निकालना है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर 3 सेट्स का भी यूनियन निकालना है तो आपको तीनों सेट्स को जोड़ के जो नया सेट बन रहा है वो बनाना है। बस एक चीज जो मैंने बताई थी, इसी बात का ध्यान रखना है कि कोई चीज अगर तीनों सेट्स में आ रही है, 2 सेट्स में, मतलब रिपीट नहीं करना है, आपको सबको लेके चलना है। मतलब जो नया सेट आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें सारे ए के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए और सी के भी होने चाहिए, राइट। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ आपने सबके यूनियन निकालने हैं, सम्मिलन निकालने हैं, वहाँ पे आप सरनिष्ठ भी निकालेंगे, इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो छांट के आपने निकाल लेना है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। 6th क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन उसमें आपको यूनियन निकाल के इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इंटरसेक्शंस निकालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखना है कि डिसजॉइंटेड या असंयुक्त कौन है। असंयुक्त का मतलब मैंने आपको बताया था, असंयुक्त समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मतलब पहले सेट के एलिमेंट्स, कोई भी एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए, दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट पहले सेट में नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें 1 2 3 4 दिया गया है आपको, और दूसरा सेट आपको दिया गया है x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड लेस इक्वल टू 6। तो दूसरा जो सेट है आपके पास 4 5 6 है। तो आप इसमें देखिए क्या ये डिसजॉइंटेड है। देखो क्या ऐसा कोई चीज है जो इसमें कॉमन ना हो, इसमें तो 4 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहला पार्ट में ये डिसजॉइंट या फिर असंयुक्त नहीं है, राइट। इसी तरीके से आप दूसरे 2 पार्ट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको माइनस करके निकालना है। आपको सेट्स दिए गए हैं ए और बी सी डी, 4 सेट्स दिए गए, ए माइनस बी निकालना है। तो जब आप a माइनस बी निकालेंगे तो a के वो सिर्फ वो अवयव आप लिखेंगे जो b में प्रेजेंट नहीं है, और a माइनस सी निकालेंगे तो a के वो लिखेंगे जो c में प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बता ही दिया, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको इसी तरीके से करना है, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, और लास्ट में सरनेस्ट निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज अ सेट ऑफ अ रियल नंबर, अगर r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, q जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, देन व्हाट विल बी r माइनस q। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हम जानते हैं कि r हमारा वास्तविक संख्याओं का समूह होता है, q हमारा रेशनल नंबर का समुच्चय होता है, तो r माइनस q क्या आएगा बताओ। अगर हम वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याएं हटा दें तो क्या समुच्चय आता है, अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर्स, क्योंकि हमें मालूम है कि इरेशनल रेशनल नंबर को मिला के ही रियल नंबर्स बनते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबको मिला दो तो हमारे पास क्या कहती है, सारा का सारा वास्तविक संख्या है, तो ये क्या देंगे, इरेशनल नंबर्स आपके बन जाएंगे, राइट। इरेशनल नंबर्स आपके पास आ गए, तो इस तरीके से यानी कि अपरिमेय संख्या आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, राइट। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ये बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दिए गए जो वो है स्टेटमेंट्स वो सत्य है या असत्य हैं। तो पहले में 2 3 4 5 एंड दूसरा सेट दिया गया 3 6 आर डिसजॉइंटेड सेट, असंयुक्त समुच्चय है, तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, तो ये तो फिर डिसजॉइंटेड सेट नहीं है, इसका मतलब ये असत्य है। इसी तरीके से आप बचे हुए पार्ट्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।